अस्सलाम वालेकुम सामीन। जी, मेरा नाम नुसरत अहमद है। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं तो उनके लिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं एक अकाउंटेंट हूँ और मेरी एक अपनी फर्म है, जो कंपनी है रादर हिसाबगर प्राइवेट लिमिटेड। और हम बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी सीएज हैं हमारे साथ। तो आज ये रिकॉर्डिंग का हमारा मकसद यही है कि आजकल जो ट्रेंड अभी चल रहा है बहुत सारा रिगार्डिंग टैक्स। तो मैं ये बहुत सारे कॉल्स मुझे भी आए तो मुझे समझ नहीं आया कि कितनों को मैं जवाब दे दूं। तो फाइनली मुझे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही आना पड़ा ताकि लोग समझ जाए कि असल में हकीकत है क्या, प्रॉब्लम बात है क्या। क्योंकि मुझे दिन में बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं रिगार्डिंग दिस की ये जो टैक्स का अभी ये बना हुआ है हम क्या करेंगे। तो असल में ये जो है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हर डिपार्टमेंट को एक नोटिस भेजी है कि जो ये जो टैक्स जो फ्रॉड्स हुए हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो टीडीएस इन्होंने रिफंड किया हुआ है डिपार्टमेंट ने, लेकिन वो रॉन्गली डिडक्शंस करके। तो अभी उन्होंने उनको एक मौका दिया था 31 मार्च तक, जो 2020 फाइनेंशियल ईयर और 2021 फाइनेंशियल ईयर का, कि वो आप पे बैक कर दीजिए और आपको एक टैक्स जो बनता है वो रियल टैक्स जो बनता है वो आप पे कर दीजिए। और उसके बाद एक 25% या 50%, वट एवर बी द केस, वो सबको पता ही है। तो उस रिगार्डिंग में मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं शॉर्ट में ये समझाऊंगा कि आप जब ये फ्रॉड में मत फंसिए प्लीज, क्योंकि आप ऑलरेडी फंसे हुए हैं। ये खासकर एम्प्लॉय साहब के लिए जो है, जो एम्प्लॉयज हैं हमारे, ये एक पब्लिक मैसेज इसलिए मैं दे रहा हूं ताकि सब लोग अवेयर हो जाए कि हम कर क्या रहे हैं। असल में जो आपने क्या किया है, जो टीडीएस डिडक्ट हुआ था आपका, फिर आपका रिटर्न किसी ऐसे बंदे ने भरा जिसको रिफंड के साथ आपका कमीशन मिलता था, तो ऑब्वियसली वो रिफंड ज्यादा करने की कोशिश करता था और उसने डिडक्शन रॉन्गली डाल दी। इवन वो आपको भी नहीं पता था कि उसने क्या डिडक्शन डाली है। आपका खाली ये था कि आपका रिफंड आ गया जी, हमारा एक इतना कमीशन बन गया। तो अब क्या कर रहे हो आप? चलिए जी, अब आपको पता चला कि ये जो डिडक्शन थी ये गलत हो गई। अब आपने ITRU यानी कि जो मॉडिफाइड रिटर्न है वो भरना था। लेकिन इस बार भी मुझे कॉल आया कि उन्हीं लोगों के पास अब वापस चले गए हो जिन्होंने आपका टैक्स भरा, और उन्होंने आपको बोला एक चालान भर दीजिए जितना आपने रिफंड लिया है और उसका जो परसेंटेज है वो कर दीजिए पे, तो बस आप ये चालान भर दीजिए तो आपका हो गया। जबकि ये बात ऐसी नहीं है। आपको अवेयर होना चाहिए। उसके लिए एक बाकायदा फिर से रिटर्न भरना पड़ेगा जिसका ITRU नाम है। ये आपको जरूरी भरना है और उसी में जो टैक्स कैलकुलेट होगा आपका, मतलब जो फाइनल टैक्स उस ITR में बनेगा वही आपको पे करना पड़ेगा। तो इसलिए मेहरबानी करके किसी ट्रैप में मत फंसिए। या कोई भी आपके पास आता है, प्लीज आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए। हमारे पास आने की जरूरत भी नहीं है। मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि ये आप जो फ्रॉड्स आपके साथ हुए हैं ऑलरेडी, वो आगे इन फ्यूचर आप उनसे अवेयर रहे। तो इसलिए प्लीज यहाँ पे प्रोफेशनल्स है, इवन अनंतनाग में है, काजीगुंड में है, श्रीनगर में है, शुपिया में है। हमारी सर्विसेज फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। आपको कोई इशू हो, डाउट हो, आप प्लीज कॉल नहीं कीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कॉल्स रिसीव कर चुका हूँ रिगार्डिंग। इसलिए मैं आपको फाइनली सबको बता देता हूँ कि जब भी आप किसी प्रोफेशनल के पास जाइए, पहले तो आप प्रोफेशनल के पास जाइए जी, क्योंकि ये टैक्स का मामला है, ये आम इंसान नहीं भर सकता। एक नॉर्मल एजेंट आपके पास आता है वो रिफंड के लिए और अपने कमीशन के लिए आपको फंसाता है, आपका जॉब खतरे में पड़ जाता है। इसलिए आप एक काम कीजिए, एक प्रोफेशनल के पास जाइए जो आपका टैक्स पहले कैलकुलेट करवाइए कि हमारा टैक्स ITRU भरने के बाद कितना बनता है, उस हिसाब से आप पे कर दीजिए वापस। अगर आपका डिडक्शन गलत है, अगर नहीं है तो कोई जरूरत भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि ये खुदा न खास्ता कि सबको वापस भरना है। जिनकी डिडक्शन सही है, नॉर्मल है, उनका कोई इश्यू नहीं है। तो इस रिगार्डिंग में मुझे इसलिए सोशल मीडिया पे कौसर साहब को बोलना पड़ा कि मैं यहाँ पे मतलब एक मैसेज देना चाहता हूँ पब्लिकली सबको, ताकि आप लोग अवेयर हो जाए कि एक फ्रॉड को बचाने के लिए आप दूसरे फ्रॉड में मत फंसिए। अगर ऑलरेडी आपने ये कर रखा है, मतलब आपका जो डिडक्शन या रिफंड हो चुका है, तो दूसरा आप उसी में मत फंसिए कि आप फिर उसी बंदे के पास जा रहे हैं जिसने आपका लास्ट ये ITR भरा था। उसका मतलब ये हुआ कि आप एक सेल्फ रिव्यू करा रहे हो किसी बंदे से। वो अपनी गलती थोड़ी ना मानेगा कि मैंने ये गलती की है। इसलिए आप अच्छे से एक प्रोफेशनल के पास जाइए और चीज को, इन केस आपको कोई इश्यू है, कोई क्वायरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम पढ़ लेंगे, हम आपको जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। तो चलिए, अस्सलाम वालेकुम।